ओम साई राम। मैं निशा साई दरबार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाबा की व्रत की महिमा के बारे में बताऊंगी। ये व्रत लाखों लोग रखते हैं, जिससे व्रत के प्रभाव काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सुखदायी, फलदायी और मनोकामना भी सबकी पूरी करते हैं। तो इसी तरह से एक लड़की थी, उसने भी अपना ये साई व्रत करके अपनी मनोकामना पूरी की और अपनी मनोकामना के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बदल गई थी। तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से उसने व्रत किया और उसकी कैसे लाइफ बदली। वो पूरी आपको कहानी बताती हूँ कि साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी और उसके परिवार वाले के पास एक रिश्ता आया उसके लिए जब रिश्ता आया, वो परिवार लड़के का बहुत ही अच्छा परिवार था और लड़का लड़की से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत अच्छी नौकरी करता था। तो बस परिवार को जब ये रिश्ता आया तो ये माँ बाप के मन में उसको लेकर ये सताने लगा कि कम मेरी लड़की पढ़ी लिखी है और वो लड़का किस तरह से इसे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, बस यही चिंता सताती थी उसे। लेकिन देखो, बाबा की महिमा, बाबा की शरण में जो जाता है उसको तो बाबा ही हर चीज़, हर भंवर से निकालते हैं, हमेशा उसका अच्छा ही करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब वो रिश्ता आया उनके यहाँ, तो जब देखने गए, लड़की लड़का एक दूसरे को देखने गए, तो देखने के बाद किसी ने लड़के की तरफ से कुछ नहीं बताया कि हमें लड़की पसंद है या हमें शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं बताया। और माँ बाप की, हर बेटियों की माँ बाप की इच्छा यही होती है कि उसकी बेटी किसी अच्छे परिवार में जाए और अपना सुख संपत्ति से जीवन बिताए। तो उसके माँ बाप को यही टेंशन होने लगी कि उसकी बेटी किस तरह से उस घर में मतलब शादी होकर चली जाए, और बहुत अच्छा परिवार था तो वो उस परिवार को खोना नहीं चाहते थे। तो बस यही था कि एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ ने ऐसे ही साईं व्रत की वो किताब जो होती है वो कहीं से आई होगी, उद्यापन में उनको मिली होगी, तो उन्होंने पढ़ी। तो उन्होंने भी पूरी बाबा के श्रद्धा से उन पर विश्वास रखकर कहा, बेटी तुम ये व्रत करो। 11वां बृहस्पति उन्होंने व्रत किया था और इस व्रत से उनको इतना विश्वास था कि साईं बाबा के व्रत से ये हमारा पूरा हो जाएगा, हमारी बेटी का रिश्ता अच्छे से हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बेटी से ये शादी के लिए व्रत करवाया, जो बहुत ही फलदायक हुआ। व्रत जब उसके हो ही रहे थे, जब व्रत के दिन चल रहे थे, जैसे दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा बृहस्पतिवार, तो उन्हीं दिनों में उनके उस रिश्ते के लिए लड़कों वालों ने कहा कि हमें लड़की पसंद है। और जब उद्यापन हो गया तो उसकी शादी की डेट भी निकल आई। तो उसने मतलब वो लड़की और उसके परिवार वाले वाकई में इतना खुश हो गए और उन्होंने अपने बाबा पर अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास रखकर अपनी बेटी से व्रत करवाया था। और देखिए, देखते ही देखते आज उसकी मतलब एक छोटी सी बेटी है और अच्छे से उन लोगों का शादी का जीवन व्यतीत हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, व्रत है, बाबा का व्रत करते हैं लोग श्रद्धा से, भाव से, और उनको फल भी मिलता है। और बाबा से जो भी आप मांगते हैं, अगर आप दुख के भंवर में फंसे हुए हैं या किसी भी तरह की कोई भी आपको पीड़ा सताई जा रही है, तो बाबा का नाम लेकर, उनका व्रत भी करके आप हर मुसीबतों से, हर आप भंवर से निकल सकते हैं। सही बताऊं, मैं साईं बाबा अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। साईं सचित्र में भी यही लिखा है कि अगर साईं शरण में जो है, जो साईं भक्त हैं, उनके घर कभी भी अन्न के, वस्त्र की कभी भी कमी नहीं पड़ सकती है। और मैं वही चीज़ दोबारा कहूँगी कि दुख सुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं, वो तो जीवन में आते जाते रहेंगे, लेकिन बाबा एक हमारे ऐसे गुरु हैं जो उनके हर हमारे जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को, वो अपने भक्तों को, उनके जीवन में वो हर उतार चढ़ाव को देखते रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। तो आज ये व्रत का मैंने जो बताया, आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। ओम साई राम।